वेलकम। आज हम इस वीडियो में देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति हमें क्यों पढ़ना ज़रूरी है, इसे क्यों सीखना ज़रूरी है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे किसी बिल्डिंग की ऊंचाई को अगर ज़मीन पर बैठे बैठे हमें बताना हो तो हम त्रिकोणमिति का यूज़ करते हैं। अगर किसी नदी की चौड़ाई को बिना नदी को पार किए हमें बताना हो तो हम त्रिकोणमिति को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक्स को जान लेते हैं और ज़्यादातर बच्चे कहाँ पे गलतियाँ करते हैं ये भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। ट्रिगोनोमेट्री को हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। ट्रिगोनोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है और इसमें 3 वर्ड छिपा हुआ है। कौन कौन से हैं वो? ट्री, गॉन और मेट्रॉन। तो ट्रिगोनोमेट्री इन 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ट्री मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स और मेट्रॉन मीन्स मेजर। 3 यानी कि 3, साइड्स यानी कि भुजा, मेजर यानी कि माप। तो 3 भुजा किस में होती है? एक ट्रायंगल में होती है। तो ट्रिगोनोमेट्री का रिलेशन किससे होगा? ट्रिगोनोमेट्री का संबंध किससे होगा? एक ट्रायंगल से होगा, एक त्रिभुज से होगा। तो एक त्रिभुज को ड्रॉ करते हैं, ए बी सी। यहाँ पर एंगल बी 90 डिग्री है। तो किसी भी त्रिभुज में, किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, 3 साइड्स ए बी, बी सी और ए सी, और 3 एंगल भी होंगे। 3 एंगल्स कौन कौन? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो 3 साइड्स और 3 एंगल्स। तो ट्रिगोनोमेट्री में एंगल्स और साइड्स के बीच के रिलेशन का स्टडी करते हैं। तो एंगल्स और साइड्स के बीच का रिलेशन हम किस में स्टडी करते हैं? ट्रिगोनोमेट्री में। इस वीडियो में चूंकि ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक्स को हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हम जो भी ट्रायंगल लेंगे वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल हम किसको कहते हैं? जिसका एक कोण, जिसका एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो। जैसे यहाँ पे ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ए बी सी, जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है। तो एंगल बी के सामने वाली जो भुजा होगी, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा उसे हम हाइपोटेनस कहेंगे। इसे हिंदी में कर्ण कहते हैं और इसे हम एच से दिखाते हैं। अब बाकी दोनों जो भुजा है, बाकी दोनों जो साइड्स है उसे हम क्या कहेंगे? तो एंगल सी के लिए जब एंगल सी को हम कंसीडर करेंगे तो इस एंगल के लिए ए बी लंब हो जाएगा। ए बी को लंब कहेंगे और इसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर, और इसे पी से दिखाएंगे हम। तो ए सी हाइपोटेनस हो गया, ए बी लंब यानी कि परपेंडिकुलर हो गया। तो बाकी जो साइड बच गया बी सी उसे हम आधार कहेंगे, बेस, और इसे हम बी से दिखाते हैं। तो एंगल सी के लिए ए बी लंब हो गया और बी सी आधार हो गया और ए सी हाइपोटेनस यानी कि कर्ण हो गया। अब एंगल ए के लिए बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल ए के अपोजिट में बी सी है। तो बी सी परपेंडिकुलर हो गया। इसे पी से दिखाएंगे और बाकी भुजा जो बच गई ए बी वो बेस हो जाएगी। तो ए बी
बेस, इसे बी से दिखाएंगे। तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी हो गया और बेस बी सी हो गया, लेकिन एंगल ए के लिए बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगा और ए बी बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस दोनों के लिए सेम होगा, चाहे वो एंगल ए हो चाहे वो एंगल सी हो, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर बदल जाएगा। एंगल सी के अपोजिट में ए बी है, तो एंगल सी के लिए ए बी परपेंडिकुलर हो गया, और एंगल ए के अपोजिट में बी सी है, तो एंगल ए के लिए बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब हम देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, और साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल्स टू बी बाई एच, और टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। पी यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर, और एच हाइपोटेनस के लिए है। कॉस थीटा बी बाई एच, बी फॉर बेस और एच फॉर हाइपोटेनस। टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी, पी फॉर परपेंडिकुलर एंड बी फॉर बेस। अब देखते हैं कि इसे हम याद कैसे रखेंगे। तो एक टेबल बनाते हैं, पी बी पी एच एच बी। यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। यहाँ पर लिखेंगे कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, और कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी, सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी, और कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी। अब इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि साइन कॉस टेन क्या होगा। सबसे पहले एंगल सी को लेके आगे बढ़ते हैं। साइन सी इक्वल्स टू, तो साइन सी इक्वल्स टू साइन थीटा इक्वल टू हम जानते हैं कि पी बाई एच, तो साइन सी इक्वल टू भी पी बाई एच होगा। अब इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? ए बी, और इस एंगल के लिए एच कौन हो जाएगा? ए सी। अब कॉस सी को देखते हैं, कॉस सी बी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच होता है, तो कॉस सी इक्वल टू बी बाई एच। इस एंगल के लिए बी कौन सा हो जाएगा? बी सी, और एच ए सी। टेन सी देखते हैं, टेन सी इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा इक्वल टू जानते हैं कि पी बाई बी, तो टेन सी इक्वल टू पी बाई बी। पी यहाँ पे क्या है? इस एंगल के लिए पी क्या हो जाएगा? ए बी, और बी क्या हो जाएगा? बी सी। अब अगर एंगल को चेंज कर देते हैं हम साइन ए, तो साइन ए साइन थीटा इक्वल टू जानते हैं कि पी बाई एच होता है, तो यहाँ पर भी पी बाई एच ही होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है उसे हम साइन से दिखाते हैं, तो पी बाई एच। अब इस एंगल के लिए पी क्या हो जाएगा? बी सी, और एच इस एंगल के लिए भी एच ए सी होगा। कॉस ए इक्वल टू बी बाई एच, इस एंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा? ए बी, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? ए सी। टेन ए पी बाई बी, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर बी सी, और बेस ए बी। इस तरह से हम देखते हैं कि अगर एंगल बदल जाता है तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों बदल जाता है। तो पी बाई एच यहाँ पर भी है, पी बाई एच यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर ए बी बाई ए सी है और यहाँ पर बी सी बाई ए सी है। तो ऐसा क्यों हो गया? चूँकि यहाँ पे साइन सी है और यहाँ पे साइन ए।
साइन सी इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा और साइन ए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर बी सी हो जाएगा। अब देखते हैं कि ज़्यादातर बच्चों को समस्या कहाँ पे होती है। अगर कोई ट्रायंगल इस तरह से दिया हुआ हो कि एंगल ए यहाँ पे हो, एंगल बी यहाँ पर और एंगल सी यहाँ पर हो, तो फिर हम साइन बी कैसे निकालेंगे। तो साइन थीटा के लिए हम जानते हैं कि पी बाय एच होता है, तो साइन बी के लिए भी हम पी बाय एच लिखेंगे। लेकिन अभी इस एंगल के लिए हमें पी ढूंढना पड़ेगा कि पी क्या होगा। तो बी के अपोजिट में जो साइड है वो पी हो जाएगा। तो यहाँ पे बी के अपोजिट में ए सी है, तो ए सी हो गया। अब एच कौन सा होगा, तो 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है वो एच हो जाएगा। तो यहाँ पर बी सी एच हो जाएगा। कॉस सी निकालना हो तो सी यहाँ पर है, कॉस सी के लिए हम जानते हैं कि बी बाय एच होता है। कॉस थीटा के लिए बी बाय एच, कॉस सी के लिए भी हम बी बाय एच ही लिखेंगे। अब इस एंगल के लिए बी क्या होगा, इस एंगल के लिए सबसे पहले पी को ढूंढेंगे। तो इस एंगल के लिए पी ए बी हो जाएगा और बी सी तो एच है, तो ए सी बी हो जाएगा और एच बी सी हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है tan c इक्वल टू 3/4, तो हमें बताना है कि sin c क्या होगा, cos c क्या होगा, tan c क्या होगा, cosec c क्या होगा, sec c क्या होगा, cot c क्या होगा। एक ट्रायंगल यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें एंगल b 90 डिग्री है, यानी कि ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखते हैं tan c इक्वल टू 3/4 और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाई बी। p बाई बी इस एंगल के लिए p क्या हो जाएगा, ए बी, और इस एंगल के लिए b क्या हो जाएगा, बी सी। अब हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू 3K और बी सी इक्वल टू 4K। ए बी इक्वल टू 3K, बी सी इक्वल टू 4K। अब ये K कहाँ से आ गया, तो इसे समझने के लिए ये ध्यान देना पड़ेगा कि ए बी की जो लंबाई है, लेंथ ऑफ ए बी, ये एग्जैक्ट ना ही 3 सेंटीमीटर है और ना ही 3 मीटर है। ठीक उसी तरह बी सी की लंबाई ना ही 4 मीटर है ना ही 4 सेंटीमीटर है। यानी कि अगर इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर हो, ए बी अगर 6 सेंटीमीटर हो और बी सी अगर 8 सेंटीमीटर हो, तो भी दोनों का रेशियो 3/4 ही आएगा। अगर ए बी 12 सेंटीमीटर हो और बी सी 16 सेंटीमीटर हो, तो भी दोनों का रेशियो 3/4 ही आएगा। तो चूंकि हमें इसका एग्जैक्ट लंबाई पता नहीं होता है, इसलिए हम लोग के को एज्यूम करते हैं। अब आगे देखते हैं, ए बी पता चल गया 3K, बी सी पता चल गया कि 4K, लेकिन ए सी पता नहीं है और ए सी यहाँ पे हाइपोटेनस है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच को तो निकालना ही है, तो पी स्क्वायर और बी स्क्वायर, पी यानी कि 3K स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी कि 4K स्क्वायर, 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर, 16 प्लस 9 25K स्क्वायर। तो h इक्वल टू 25K स्क्वायर विथ अंडर रूट साइन, तो यहाँ से 5K। तो h इक्वल टू 5K, यानी कि AC इक्वल टू 5K। तो अब हम AC को लिख सकते हैं 5K। अब साइन C निकालना है, तो साइन C के लिए होता है फॉर्मूला P/H। तो इस एंगल के लिए P क्या हो जाएगा, AB,
और इस एंगल के लिए एच क्या हो जाएगा AC, और AB कितना दिया हुआ है 3K, और AC 5K निकल के आया, K कैंसिल आउट, तो 3/5 cos C निकालना है, तो cos थीटा के लिए B/H, इस एंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा BC, और H AC, H हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड होता है, BC 4K और AC 5K, K कैंसिल आउट, तो 4/5 tan C tan थीटा इक्वल टू P/B, P इस एंगल के लिए P क्या हो जाएगा AB, और B क्या हो जाएगा BC, AB कितना है 3K, और BC कितना है 4K, K कैंसिल आउट, 3/4, अब cosec C cosec थीटा इक्वल टू H/P, अब H इस एंगल के लिए H क्या हो जाएगा AC, P इस एंगल के लिए P क्या हो जाएगा AB, AC कितना निकल के आया 5K, और AB कितना निकल के आया 3K, K कैंसिल आउट, तो 5/3 sec C sec थीटा इक्वल टू H/B, H/B, तो H इस एंगल के लिए H क्या हो जाएगा AC, B इस एंगल के लिए B क्या हो जाएगा BC, AC कितना निकल के आया 5K, और BC कितना दिया हुआ था 4K, K कैंसिल आउट, तो 5/4, अब है cot C, तो cot थीटा इक्वल टू B/P, C के लिए B क्या हो जाएगा BC, और इस एंगल के लिए P क्या हो जाएगा AB, अब BC इक्वल टू 4K, और AB 3K, K कैंसिल आउट, 4/3, तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर tan C दिया हुआ हो तो हम sin C cos C tan C cosec C sec C और cot C हम निकाल सकते हैं, और इसी तरह हम sin A भी निकाल पाएंगे, cos A भी निकाल पाएंगे, tan A भी हम निकाल पाएंगे। तो इस फॉर्मूला को याद रखना है, P/H sin थीटा, B/H cos थीटा, P/B tan थीटा, और इधर से देखें तो cosec थीटा इक्वल टू H/P, sec थीटा इक्वल टू H/B, और cot थीटा इक्वल टू B/P होता है।